एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहां पर हम लिंडा को देखते हैं जो कि अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं होती है। ऑदर और टॉमी उसे तुरंत ही घर में ले आते हैं और उसके शरीर से उस गोली को निकालने लगते हैं, जिससे कि लिंडा चिल्लाने लगती है। अब बाहर इतने सारे लोग होने की वजह से टॉमी लिंडा के मुंह पर एक कपड़ा बांध देता है, जिससे कि उसकी आवाज बाहर तक ना जाए। तभी वहां पे ओस्ले आ जाता है, जिससे कि माइकल तुरंत ही इस जगह से जाने के लिए कहता है। वहीं बाहर आके ओस्ले सभी को अपनी नई पार्टी के बारे में बताने लगता है। ओस्ले बताता है कि इस समय की जो रूलिंग पार्टी है वो केवल अपना ही ध्यान रख रही है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण से वो टॉमी के साथ मिलके उसकी खुद की एक पार्टी बना रहा है जो कि जनता के लिए काम करेगी। अब टॉमी का नाम जुड़ जाने से सभी इस बात में काफी इंटरेस्ट लेने लगते हैं और एक एक करके सभी ओस्ले का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं ये टॉमी ये सब कुछ एक कोने में खड़ा होकर सुन रहा था और उसके चेहरे पर साफ साफ बदले की भावना दिख रही होती है। इसके बाद हम ऑदर को देखते हैं जो कि लिंडा से माफी मांग रहा होता है, लेकिन अभी भी लिंडा उसे माफ नहीं करती और वहां से जाने लगती है। मगर किसी तरह से ऑदर उससे आज रात तक के लिए रोक लेता है। इधर टॉमी और ओस्ले आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ओस्ले टॉमी को अपनी आदत ठीक करने को कहता है। यहाँ पे आदतों से ओस्ले का मतलब होता है शराब, क्योंकि टॉमी काफी ज्यादा लिया करता था। अब ये बात सुनकर टॉमी के शरीर में और आग लग जाती है और वो उसको दिखाने के लिए एक ग्लास और पी जाता है। अब सुबह होती है और ओस्ले टॉमी के घर से जाने लगता है और जैसे ही वो टॉमी के घर से बाहर निकलता है वो उसको गाली देने लगता है, जिससे हमें साफ पता चलता है ओस्ले भी टॉमी से नफरत करता है। जिसके बाद वहां से लिंडा भी चली जाती है। अब कुछ देर बाद हम टॉमी को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे उसे मिलने के लिए वही सोल्जर आता है जिसे वो एडा के घर में मिला था। तभी टॉमी सोल्जर को कुछ पेपर्स दिखाता है जिसमें कि ओस्ले के गलत काम लिखे होते हैं, मगर सोल्जर उसे बताता है कि कल की पार्टी वाली स्पीच के बाद उसके सारे सीनियर्स ओस्ले के फैन हो चुके हैं और अब बड़ा मुश्किल है उसे जेल में डालना। तभी टॉमी उसे बताता है कि ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे उसके खिलाफ और भी सबूत मिलते जाएंगे, जिसके बाद हम उसे बड़ी ही आसानी से जेल में डाल सकेंगे। जिसके बाद सोल्जर जाने लगता है। अब वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है तभी उसकी गाड़ी में एक जोर का धमाका होता है, जिससे कि सोल्जर मारा जाता है। अब इस धमाके को सुन के टॉमी तुरंत बाहर आता है और कातिल को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। टॉमी समझ जाता है कि ओस्ले को सोल्जर के बारे में पता चल गया था, इस वजह से उसने उसे मरवा दिया। अब इसके बाद टॉमी एडा के घर पहुंचता है और उसे किसी तरह से सोल्जर के बारे में बताने लगता है, जिसे सुन एडा रोने लगती है और टॉमी से बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब कोई शबली किसी भी चीज को पाने की कोशिश करती है वो चीज उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब टॉमी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, जिसके बाद टॉमी वहां से चला जाता है। अब जैसे ही टॉमी अपने गाड़ी में बैठता है वो ग्रेस को देखता है, जो कि उसके बैक सीट में बैठी हुई उसे देखती है। अब टॉमी ग्रेस के वहम से परेशान होने लगता है। जिसके बाद हम टॉमी को एक पागल खाने में देखते हैं, जहाँ पे वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया होता है। अब हम टॉमी के उस दोस्त को देखते हैं जिसका नाम बनी होता है। टॉमी बनी से उसका हालचाल पूछता है, जिसके बाद वो उसे एक जहर की गोली देता है। टॉमी बनी को समझाता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो यहीं पर जिंदगी भर पागलों की तरह पड़ा रहेगा। दरअसल बनी युद्ध के दौरान टॉमी का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था, जो कि एक शार्प शूटर होता है, लेकिन तभी जंगल से आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इधर बनी टॉमी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद टॉमी चैंग से मिलने के लिए उसके गोडाउन जाता है, लेकिन वो वहाँ पे चैंग और उसके साथियों को घायल देखता है, जैसे कि किसी ने उस पर हमला किया हो। अब टॉमी और उसके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके ऊपर वापस से हमला हो जाता है, लेकिन ऑदर अकेले ही उन सभी लोगों को अपनी बंदूक से मार देता है। इसके बाद वो उन ड्रग्स को लेके वहाँ से पोर्ट पे आ जाता है। पोर्ट पे टॉमी का इंतजार मैक्रिज कर रहा होता है। दरअसल टॉमी मैक्रिज की जंग की मदद से उस ड्रग को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता था। तभी मैक्रिज टॉनी को ओस्ले के बारे में बताता है, जो कि खुद भी अपने बिजनेस को बाहर फैलाना चाहते हैं। तभी हम टॉमी के मुंह से सोलोमन का नाम सुनते हैं, यानी कि शायद सोलोमन अभी भी जिंदा है। लेकिन मैक्रिज टॉमी को बताता है कि ओस्ले एक नाजी मानसिकता वाला आदमी है, जिस वजह से वो सोलोमन के साथ
कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सोलोमन एक जेविश है और नाजी कभी भी जेविश लोगों का साथ नहीं देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम टॉमी को विंस्टन चर्चिल के साथ एक मीटिंग करते हुए देखते हैं। टॉमी और चर्चिल की दोस्ती काफी पुरानी है और दोनों का दुश्मन भी एक ही है। दरअसल चर्चिल भी ओस्ले से परेशान होता है। अगर ओस्ले अपनी नई पार्टी बना लेता तो वो तुरंत ही चर्चिल के पार्टी के खिलाफ बगावत कर देता, जिससे उसकी सरकार गिर जाएगी। इसी वजह से चर्चिल भी टॉमी के साथ मिलकर ओस्ले को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब पीछे से इतना बड़ा सपोर्ट मिलने के बाद टॉमी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑदर और फिन को कुछ लोगों के साथ पूछताछ करते हुए देखते हैं। दरअसल पिकी ब्लाइंडर्स गैंग में से कोई एक शख्स अंदर के सारे राज जाकर ओस्ले को बता रहा होता है, जिस वजह से ऑदर और फिन उसे ढूंढने में लगे होते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में सभी शेबलीज को एक मीटिंग करते हुए देखते हैं, जिसे माइकल ने ऑर्गेनाइज किया होता है। अब माइकल अपनी बातें करना शुरू करता है, जिसमें कि वो पिकी ब्लाइंडर्स की पूरी भागदौड़ अब उनके कंधों पर देने के लिए कहता है और खास तौर पर टॉमी अब अपनी जिंदगी में आराम करे। इसके बाद माइकल उन्हें अपनी बिजनेस अमेरिका के अलावा और भी देशों में फैलाने को कहता है, ताकि उनका प्रॉफिट और भी ज्यादा हो जाए। अब टॉमी बड़े ही गौर से माइकल की बातें को सुन रहा होता है, जिसके बाद वो उसके हाथों से उसकी फाइल ले लेता है और उसे आग में फेंक देता है, जिस वजह से माइकल और उसकी पत्नी गीना को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद टॉमी उन्हें बताता है कि अभी वो बच्चे हैं और जब तक टॉमी जिंदा है वही पिकी ब्लाइंडर्स को चलाएगा। ये कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। अब टॉमी के इस बात से गीना थोड़ी डर जाती है, क्योंकि टॉमी समझ जाता है कि माइकल को किसने ये सब करने के लिए भड़काया होगा। इसके बाद टॉमी बाहर जाता है, अपने आपे को पूरी तरह से खोया बैठा होता है। जिसके बाद टॉमी उसे शांत करता है और उसे जाके आराम करने के लिए कहता है। इसके बाद टॉमी गोल्ड और अपने कुछ और साथियों के साथ आज संसद में मीटिंग के दौरान ओस्ले को मारने का प्लान बना रहा होता है, जहाँ पे बिली गैंग के लोग भी होंगे और तभी गोल्ड अपना बदला भी पूरा कर सकता है। अब ओस्ले के मरते ही तुरंत टॉमी जाकर उसकी जगह ले लेगा और उस पार्टी का लीडर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टॉमी और ऑदर उस धोखेबाज शख्स को ढूंढ लेते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि गैरिसन पब का मैनेजर होता है। टॉमी उसे मिलते ही उसे मार देता है। इसके बाद हम टॉमी को सोलोमन से मिलते हुए देखते हैं, यानी कि पिछले सीजन में जो सोलोमन की मौत दिखाई गई थी वो फेक थी। टॉमी ने सोलोमन को गोली मारी थी, लेकिन वो गोली सोलोमन के चेहरे से छूते हुए चली गई थी, जिस वजह से सोलोमन नहीं मरा था। अब टॉमी इस काम में सोलोमन की मदद मांगता है। दरअसल सबसे पहले सोलोमन के आदमी सांसद में हंगामा करेंगे, जिसके बाद वो मौका मिलते ही बनी ओस्ले को गोली मार देगा और टॉमी पार्टी की कमान अपने हाथ में ले लेगा। पहले तो सोलोमन टॉमी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अपनी दोस्ती की खातिर वो मान जाता है। लेकिन सोलोमन टॉमी से कहता है कि वो इस बात को राज ही रखेंगे कि वो अभी भी जिंदा है। टॉमी उसे वादा करता है कि वो इस बात को एक राज ही रखेगा। इसके बाद टॉमी अपने पूरे परिवार से मिलता है, जहाँ पे वो सबको कहता है कि जो कोई भी माइकल के साथ है वो पिकी ब्लाइंडर से इस्तीफा दे सकता है, जिसपे पॉली तुरंत ही अपना इस्तीफा निकाल के टॉमी को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब इस बात से टॉमी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद हम फिन को देखते हैं, जो कि एक शख्स के पास जाता है और टॉमी के पूरे प्लान के बारे में बता देता है, जिससे कि वो शख्स कॉल करके किसी को बताने लगता है। अब टॉमी का सिग्नल मिलते ही बनी अपनी बंदूक लेके तैयार हो जाता है। उधर गोल्ड मैकरेज को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। पीछे से कोई आता है जो कि गोल्ड के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ऑदर वहां से भाग खड़ा होता है और उधर कोई बनी को मार देता है। अब वो टाइम बीत जाता है जिस समय बनी को गोली चलानी होती है। अब टॉमी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, जिस वजह से वो तुरंत ही उठकर बाहर आता है, जहाँ पर उसे ऑदर मिलता है, जो कि उसे बताता है कि हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। अब ये सुनकर टॉमी काफी डर जाता है, क्योंकि अगर वो ओस्ले के आदमी हुए तो वो उसे भी मार देंगे। इसके बाद हम टॉमी को अपने घर के सामने देखते हैं, जहाँ पे वो ऑदर से कहता है कि उसे पहले ऐसा शख्स मिल गया जिसने उसे हरा दिया। जिसके बाद टॉमी अपने खेतों की तरफ भागने लगता है। उसी बीच उसे वापस से ग्रेस दिखती है और इस बार तो टॉमी सच में अपना आपा खो बैठता है
वो सीधा अपनी बंदूक निकालता है और अपने हेड पे पॉइंट कर लेता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये सीजन काफी सारे सवाल पीछे छोड़ जाता है, जो कि हमें आगे आने वाले सीजन में पता चलेगा।